नमस्कार बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में घन की शाब्दिक समस्याएं करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन क्यूब करेंगे। देखिए यहाँ एक क्या दे रखा है। रिया ने दुकानदार से एक माचिस का पैकेट खरीदा और जब उसने पैमाने से नापा तो क्या कहा प्रिया ने, दीदी देखो क्या है, ये पैकेट घनाकार है, घन के आकार का है, लंबाई चौड़ाई तीनों इसकी 8 सेंटीमीटर है, मतलब तीनों बराबर है। तो इसका आयतन कितना होगा, 8 गुणा 8 गुणा 8, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई 512 घन सेंटीमीटर होगा। और इस पैकेट के अंदर माचिसों की संख्या भी 8 है। देखिए यह क्या दे रखा है। रिया ने कहा दीदी एक माचिस की जितनी ऊंचाई है उसकी दुगनी चौड़ाई है, मतलब जितनी ऊंचाई है उसकी दुगनी चौड़ाई है। मतलब अगर ऊंचाई को h ले लें हम तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी उसकी, 2h, ठीक। और 4 गुनी लंबाई है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी उसकी 4h। अब आप बताओ कि माचिस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, कितनी ऊंचाई होगी। तो थोड़ी सी देर में प्रिया ने रिया को सही उत्तर बता दिया कि 2 सेंटीमीटर ऊंचाई है, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और लंबाई 8 सेंटीमीटर है। देखिए वो कैसे किया। माचिस के पैकेट का आयतन क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 8 गुणा 8 गुणा 8 512 घन सेंटीमीटर था। माचिसों की संख्या उसमें 8 है, तो अगर 8 माचिसों का 512, तो एक माचिस का आयतन कितना होगा, वो कुल आयतन बटे में माचिसों की संख्या। तो इसको डिवाइड किया तो यहाँ आ गया 64 घन सेंटीमीटर, मतलब एक माचिस का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। फिर उसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए, जो कि आपको पिछली क्लास में निकालना सिखा दिया था। इसको किया तो ये 2 कितनी बार आ रहा है, 6 बार, 2 की घात 6 आ गया। तो माना ऊंचाई h और चौड़ाई 2 गुना मतलब 2h, लंबाई 4 गुना मतलब 4h। तो माचिस का आयतन कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई h गुणा 2h गुणा 4h। तो ये बराबर हो गया 2 की पावर 6 के, 2 की घात 6 के बराबर। तो ये 4 दूनी 8, h गुणा h गुणा h क्या हो गया, h की घात 3। तो ये आपका आ गया 8 h की घात 3 बराबर ये 2 की घात 6 बार। पूरा इसको एक्सपेंड करके विस्तारित रूप में लिख दिया। उसके बाद ये 8 यहाँ जाके भाग में चला गया, डिवाइड हो गया, और h की घात बराबर आ गई 2 की घात 3। तो ये बराबर घात कट गई और इनका जो आधार था वो बराबर हो गया। तो h बराबर आ गया 2, तो इसका मतलब ऊंचाई हो गई 2 सेंटीमीटर और माचिस की चौड़ाई 2h, मतलब 2 गुणा आ, ये कितना हो गया फिर 4 सेंटीमीटर। उसके बाद लंबाई 4h, मतलब 4 गुणा 2 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से उसने क्या किया, बता दिया कि माचिस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी होगी। अब यहाँ बेटा आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं करने के लिए। देखिए इनको क्वेश्चंस को हम देखते हैं। प्रत्येक माचिस भी घनाकार ही होती, मतलब अभी तो माचिस का माप क्या आया था, 2 4 और 8, मतलब वो घनाकार नहीं है। अगर वो घनाकार होती तो फिर कितनी लंबाई चौड़ाई आती। अगर वो माचिस घनाकार होती तो इसका मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती, बराबर होती। तो हमने लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई किसके ले लिया, h के। एक माचिस का आयतन आपको पता ही है कितना था, 64 घन सेंटीमीटर, वो दे रखा है पीछे आपको। तो आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो तीनों बराबर है। तो तीनों लंबाई h, चौड़ाई h, ऊंचाई h। इसको आप x भी ले सकते थे, यहाँ x y z कुछ भी लीजिए। फिर उसके बाद h गुणा h गुणा h आ गया 64 घन सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h की घात 3 बराबर 4 की घात 3, क्योंकि अगर आप 64 के गुणनखंड निकालेंगे, कैसे, अगर आप 64 के गुणनखंड निकालते हैं तो 2 से करके निकालेंगे, तो 2 की घात कितनी आएगी 6, और आपको इसको घात 3 बनाना है तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 और पूरे की घात 3, तो 4 की घात 3 आ जाएगा। और नहीं तो आपको पता ही है क्या होता है, 64 का घनमूल कितना होता है, 4 होता है। ये 4 गुणा 4 3 बार आता है, तो ये 4 की घात 3 हो गया। तो h बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तीनों 4 सेंटीमीटर आ जाएंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि प्रत्येक माचिस की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की 8 गुना हो, इसका मतलब माना ऊंचाई h
तो माचिस की लंबाई कितनी होगी, 8 गुना मतलब 8h, और चौड़ाई भी 8 गुना 8h। आयतन 64 घन सेंटीमीटर। तो फॉर्मूले के हिसाब से आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो h गुना 8h गुना 8h बराबर 64 के। तो ये h 3 बार हुआ, तो h की घात 3 बराबर 64, और ये 8 गुना 8 वहाँ जाके नीचे डिवाइड में चला गया। तो h की घात 3 बराबर, ये कट गया, 8 अट्ठे 64, और ये 8 से 8 कट के 1 आ गया। h की घात 3 बराबर 1, तो 1 को हम 1 गुना 1 गुना 1 भी लिख सकते हैं। तो h की घात 3 बराबर 1 की घात 3, तो इसका मतलब h का मान कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई h मतलब 1 सेंटीमीटर, लंबाई 8h, 8 गुना 1 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई 8h, 8 गुना 1 8 सेंटीमीटर। तो ये इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आ गई। क्या दे रखा है आपको, 8 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर के पैकेट में 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर आयतन वाली कुल कितनी माचिसें आएंगी। क्या यह संख्या पैकेट के आयतन के बराबर है या नहीं। देखिए माचिस के पैकेट का आयतन कितना आएगा, ये लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये 512 घन सेंटीमीटर। माचिस का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मतलब 1 गुणा 1 गुणा 1, तो 1 घन सेंटीमीटर। अगर आपको माचिसों की संख्या निकालनी है तो क्या होगा, माचिस के पैकेट का आयतन मतलब बड़ा जो पैकेट है जिसके अंदर उन माचिसों को रखा गया है, उसको हम भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे माचिस के आयतन से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 512 और ये इसका 1, तो ये 512 आ गया। तो जो पैकेट का आयतन था उतनी ही संख्या की माचिस क्या होंगी उसके अंदर आ सकती हैं। तो ये क्या हो गया, हाँ माचिसों की संख्या पैकेट के आयतन के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर वही फिर सेम पैकेट है, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर का, और इसमें 2 सेंटीमीटर आयतन वाली कितनी माचिस। सेम हो गया बेटा, ये भी पैकेट का आयतन 8 गुना 8 गुना 8, माचिस का आयतन ये 2 गुना 2 गुना 2, तो माचिसों की संख्या क्या होगी, माचिस के पैकेट का आयतन बटे में माचिस का आयतन। तो ये हमने इसको रख दिया, इसके आयतन बटा ये 2 से इसको काटा 2 चौक, और ये 2 दूनी, और ये 2 से 2 कट गए, 8 और 8 64, मतलब कितनी माचिस आ सकती हैं, 64 माचिसें आ सकती हैं। उपरोक्त उदाहरण में मतलब वही मेजरमेंट का पैकेट है, उसमें कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं। देख यहाँ पर आपको बेटा बहुत सारी संभावनाएं दे रखी है, और नीचे ये दे रखा है कि ये सारी संभावनाएं जो हैं ये क्या है, ये संभव नहीं है, जबकि सबका आयतन 64 ही आ रहा है। अगर आप इसको फॉर्मूले के हिसाब से पैकेट का आयतन और बटे में माचिस का आयतन करेंगे तो ये निकल जाएगा, पर ये संभावनाएं सारी संभव नहीं है। इसमें कौन कौन सी संभव है, इसमें ये संभव है, और ये वाली संभव है आपकी, और ये संभव है, बस ये 3 जो है ये इसमें संभव है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है कि इस पैकेट में वही माचिसें आ सकती हैं जिनकी प्रत्येक भुजा या तो पैकेट की भुजा के बराबर हो या फिर उससे छोटी हो। जो पैकेट की भुजाएं थी वो 8, 8 और 8 की थी, मतलब वही माचिस आएगी जिसकी प्रत्येक भुजा की माप इससे के बराबर या इससे कम की हो। तो इसका जवाब यही हो गया कि ये वाली ये पहली और तीसरी और ये चौथी, ये 3 संभावनाएं संभव हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल वही संभावनाएं संभव होंगी जिनकी प्रत्येक भुजा की माप उस पैकेट के माप के बराबर या उससे कम हो जिसमें इन्हें रखा जाना हो। आशा करती हूँ कि आपको ये वर्ड प्रॉब्लम समझ आ गए होंगे और इस तरीके के और क्वेश्चंस आप कर सकते होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, बाय।